एकदम सब लोग बढ़िया से सुनिएगा जी। कॉट बी बराबर 1/√3 तो सिद्ध करें कि कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीखिए। क्या कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझिएगा। इसको बनाने के लिए हम आपको दो अलग अलग फिगर बताएंगे और उससे समझने की प्रयास करना है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं विद्यार्थी, एकदम बढ़िया से समझिएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या आप सभी लोग इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज? बताइए। अगर यहाँ पर हम इस तरह से निशान दे देते हैं तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री। याद रखिएगा बाबू, यहाँ पर ए दे देते हैं और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है, अब देखो इसमें तीन बात को जानना है, लंब, कर्ण और आधार। बच्चों जब 90 डिग्री पड़ेगा ना तो ध्यान रखना इसके ठीक सामने वाले जो भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण। और कर्ण को अंग्रेजी में कहा जाता है हाइपोटेनस और इसे हम H से सूचित करेंगे। एकदम ध्यान से समझते चलिए। जब ये कर्ण हो गया तो बहुत बच्चे रख लेते हैं कि ये तो लंब हो गया। नहीं बबुआ, ऐसा काम मत करना, ये लंब ऐसे नहीं होता है। यदि हम यहाँ पे न्यून कोण बनाते हैं थीटा, याद रखना है यहाँ पे न्यून कोण क्या बन गया? तभी ये लंब हो सकता है, इसे मत रटिएगा, गलती हो जाएगा। अगर ये न्यून कोण थीटा है तो न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। और जब ये कर्ण हो गया, ये लंब हुआ, तो नीचे वाला जिस पर त्रिभुज है ना बैठा हुआ उसको क्या कहते हैं? आधार। ऐसे इसको आसन्न भुजा कहते हैं। इसको अंग्रेजी में बेस के नाम से जानते हैं और इसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन कोई बनाने वाला है। अब थोड़ा हम इसको बदल देते हैं। एक बात बताओ, तीन को परिभाषा जल्दी याद कर लो। क्या बोलो? कर्ण किसे कहते हैं? तो बोलना समकोण त्रिभुज में, ध्यान से सुनना, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, और अगर समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण बना तो न्यून कोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ये बात याद रखना है। और जिस पर कोण बनल, जैसे कि ये वाला भुजा दिखाई पड़ रहा है तो ये वाला भुजा पर एक कोण यहाँ पर न्यून कोण बनल है। कौन कोण? बोलना है न्यून कोण बना हुआ है, ये बात ध्यान रखना। और एक कोण कौन कोण बना हुआ है? ये वाला समकोण। तो ये हो गया आधार। अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला हम लिख रहे, बड़ा काम की चीज है बबुआ। यहाँ पे कुछ सूत्र है जो सब लोग याद रखना, लास्ट समय है बबुआ, ध्यान रखना है। अच्छा, सूत्र क्या होगा सर? सूत्र होगा पहला साइन थीटा बराबर बोलना है आपको लंब बटा कर्ण बोलना है। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लेकिन शॉर्ट में क्या बोलेंगे सर? शॉर्ट में लंब को बोलेंगे P और कर्ण को बोलेंगे H बोलेंगे। अब बता दो cos थीटा बराबर कितने बच्चे के याद है? जरा बताओ तो। आधार को ऊपर रखना है प्यारे बच्चों और कर्ण को कहाँ रखना है? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो जिनको नहीं पता वो अपना लिखते चलिएगा कि उतना टाइम नहीं है। तो बोलो आधार को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? बेस और कर्ण को हाइपोटेनस। चलिए, इसके बाद आता है प्यारे tan थीटा। tan थीटा का मतलब होता है, सब लोग बताइए क्या होता है? लंब बटा, बहुत बढ़िया है, याद रखते जाइए। और इसी को P बाई क्या बोलेंगे? B बोलेंगे। अब देखो प्यारे, जब तीन को याद हो गया ना, तीन को कर देना है उल्टा, तीन को उल्टा कर देना। कैसे कर देना है? उल्टा। कोसेक यहाँ से बोलना है COACC, कोसेक थीटा। देखो साइन में लंब बटा कर्ण है तो उधर बोलना है क्या आपको? सर कर्ण बटा क्या बोलना है? एकदम घोर के पी जाइए, H बाई क्या बोलना है? पी जाइए। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? सेक थीटा का हो जाएगा। कर्ण को ऊपर बोलना है और आधार को कहाँ बोलना है? नीचे बोलना है। तो यहाँ पे H बटा क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अब यहाँ पर बोलना है बच्चों cot थीटा के लिए बोल देना है आपको क्या सर? आधार बटा क्या बोल देना है? लंब बोल देना है। क्या इतनी बात समझ में आया सभी को? लेकिन रुकिए,
ये अगर फॉर्मूला आप इसको याद कर लेते हैं बच्चों, तो हम बता रहे हैं आप लोग को, हम मार्गदर्शन के रीते सर बता रहे हैं कि त्रिकोणमिति आपसे को नहीं छूटेगा। पहले तो ये कमांड कर लेना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन बनाने के लिए एक और चित्र बनाते हैं आपको, देखो क्या चित्र है यहाँ पर समझना। एक बात सभी लोग कान खोल के सुन लीजिएगा जी। जब ये बना समकोण, मान लो कि यहाँ पे ए है, बी है और ये क्या है, लेकिन रुकिए इधर देखिए, इसमें न्यून कोण ही ना बना है, तो लंबी हुआ। तो जरा सोच के देखिए कि अगर ये न्यून कोण बनेगा, जरा सोचिए बबुआ, ये तो हमेशा करने रहेगा, करना रहेगा ना। तो जरा सोच के देखिए कि अगर ये न्यून कोण थीटा बना तो आज लंब नीचे बनेगा, कहाँ बनेगा? देखो ये वाला कॉन्सेप्ट याद करके जाना है आपको। ये नहीं कि बस 16 दुनिया लोढ़ा से लौटनिया लंब बटा दाल, ये कभी नहीं होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जब ये कर्ण और ये लंब, तो ये क्या हो गया? आधार हो गया। समझ में आ रहा है? आइए अब क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज, पहले हमें त्रिभुज बना लेते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। और हमेशा त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज बनाना है आपको? समकोण बनाना है प्यारे। चलिए समकोण में एक बात समझिएगा, एक बात और समझिएगा, कभी रटिएगा मत कि बी ही समकोण हो, कोई जरूरी थोड़े है। आज क्वेश्चन में कौन समकोण है? तब ध्यान रखना है सवाल पर। अब बहुत ही विद्यार्थी बस रट लेते हैं कि बी समकोण, बी समकोण। अरे क्वेश्चन बताएगा ना हमको भी कौन समकोण होगा। तो मान लो कि यहाँ पर हमने दिया 90 डिग्री, तो यहाँ पर सी दिए। अब देखो आपके पास 3 नाम है, ए बी और सी, समझ रहे हैं? तक हाथ पर हाथ रख के ऐसे बैठे हैं, वैसे काम नहीं चल रहा है। एकदम आओ एकदम चंडाल के क्लास में रहो, देखो इधर। हाँ, जब यहाँ सी दे दिए तो कई वो नाम बच गया शीर्ष के देने के लिए। ए अगर यहाँ बैठेगा तो बी यहाँ बैठेगा, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अगर यहाँ मन है कि बी बैठेगा तो यहाँ पर, लेकिन सी तो यहीं बैठेगा ना, ठीक है। अब देखो बबुआ, यहाँ पर दिया हुआ, तब एक बात बताओ, ये क्या बन गया जी? तो बोलोगे कर्ण बन गया। इस चित्र को सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनिए। आज हमारे पास क्वेश्चन में ए भी लगल है और बी भी लगल है। तो एक बार हम न्यून कोण बी मान लेंगे। न्यून कोण किसको मान लिए? तब बी के मान लिए, तो ये क्या बन गया? लेकिन रुकिए, और नीचे क्या बन गया? आप लोग समझ रहे हैं लंब किसके लिए है? लेकिन एक के लिए लंब जानते हैं कहाँ बनेगा? ठीक है, देखो इधर, अगर हम ए से चलेंगे तब तो लंब ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो लंब बना, न्यून कोण किसके लिए? याद रखना। तो जब ये लंब बना, यहाँ पर क्या बनेगा? यही सब क्वेश्चन रहता है। बस अब आइए क्वेश्चन में, यहाँ पर दिया हुआ है given that बोलिए कौन फलन है बबुआ? COT cot B, और cot B का मान कितना है? 1/√। अब तनी एक नजर इधर डालो, cot B के जगह पर थीटा है, सूत्र में कोई बदलाव नहीं होगा, आधार बटा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे cot B, एक बात समझना सब लोग, अगर cot B हो, cot C हो, cot कुछ भी हो, तो फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं होगा, यह ध्यान रखना है। तो सूत्र क्या हो गया? जल्दी जल्दी बता दो। आधार बटा कितना? एक बात बताओ, बट्टा के ऊपर ना आधार है, तो यहाँ देखो बट्टा के ऊपर क्या है और बट्टा के नीचे लंब है, तो यहाँ देखो बट्टा के नीचे हो गया कितना? √3। तो यहाँ पर लिख लेना है लंब, या यहाँ पर लिख लेना है आधार। आधार का मान 1, और बताइए लंब का मान कितना है प्यारे? अब रुक जाइए, यहाँ पर देखिए कौन क्या है? बी लगल है ना, तब बी के ठीक सामने क्या बताए थे? बी के ठीक सामने क्या बताए थे? लंब आपका कितना हो गया जी?
अब बच गया आधार। जब ये लंब हुआ तो आधार कितना? अब देखिए जब लंब और आधार है तो आपको क्या निकालना है? देखो कर्व निकालने के लिए 3 झकास फॉर्मूला है, याद रख लेना। यहाँ पर इसका नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय है, बहुआ ध्यान रखना है। पाइथागोरस क्या है? ये बहुत अच्छा गणितज्ञ और बड़ा फेमस थे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पहला याद रखना, कर्ण निकालना रहे ना तो रूट अंदर बोलना है। क्या बोलना है? रूट अंदर बोलना है आपको। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बोलना, ये बात ध्यान रखना सभी लोग। तो हम सिर्फ कर्ण बराबर ही बताते हैं, यहाँ पे कर्ण नहीं निकालना है। तब बोलिए कर्ण का क्या फॉर्मूला हो गया? जल्दी जल्दी बता दो। रूट अंदर, यहाँ पे हो गया लंब के स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी को? एकदम फोकस कर ले रहिए बोर्ड पर। बोलिए जी विद्यार्थी, लंब का मान रूट 3 के क्या हो गया? और आधार का मान। एक बात पूछे क्या? ये वो चीज याद रखना, क्या कभी भी रूट के अंदर ए है और पीछे से स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट, और ये क्या हो गया? तब बोलिए आज ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? और एक जोड़ दीजिए, क्या हो गया? और 4 के वर्गमूल। तब तो कर्ण का मान कितना? अच्छा एक बात बताइए, 2 बड़ा है कि रूट 3 बड़ा है? 2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि पर रूट नहीं है। रूट के अंदर 2 जाएगा तो 4 बन जाएगा। हमेशा समकोण त्रिभुज में क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। सेंटर एग्जाम में आ भी गया है, ध्यान रखना। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। देखिए सिद्ध करना है यही ना। देखिए सिद्ध करने वाला आप लोग को सवाल पहले ही हम बता रहे हैं। सवाल को लिखिए, cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू, जानते हैं इस सवाल क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एकरा में बहुत लफड़ा है। देखो चलिए सब लोग ध्यान देंगे बोर्ड पर। cos A का फॉर्मूला कहाँ से लगाना है? cos थीटा वाला। यहाँ ए रहे, थीटा रहे, बीटा रहे, कोई चीज नहीं होगा। आपको देखना है सिर्फ 3 अक्षर COS, एक बाद थीटा बीटा अल्फा कुछ भी रहे उसे कोई मतलब। तब बोलिए आधार बट्टा, को बड़ी होती आता है यहाँ पर, जरा उसको बोलना, समझता नहीं है, खाली बात करे में रहता है। देखो इधर, हाँ अब देखो cos A के लिए भी वही हुआ आधार बट्टा, cos B के लिए भी वही होगा आधार बट्टा, होगा ना? रुको, और बीच में अब बोलो साइन, साइन के लिए जल्दी से बता दो। लंब बटा क्या हो गया? और एक दिन सब पूछताछ करेंगे। और फिर साइन बी के लिए क्या कहेंगे? लंब बटा। चलिए आइए बैठाइए, ऊपरे क्या मांग रहा है? अब थोड़ा दिमाग चक्कर आ जाएगा, ये वो आधार है, ये वो आधार है, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ देखिए ना क्या है, ये ना, तो ये के अनुसार चलिए। स्टेज पर प्रोग्राम हो रहा है तो कोई 500 दिए मुखिया जी तो ओकरे अनुसार गाना बजेगा। अब प्रधान साहब दिए मान लो कि 2000 तो ओकर अनुसार लगेगा। तो इसी का काम करना है, इसके अनुसार ही चलना है आपको, ठीक है ना? ठीक है, तो बोलो ये ना, तो सामने क्या बना? आधार का मान समझ में आया? लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण हमेशा कितना? बीच में गुना है, गुना। अब देखिए फिर से आधार वर्ग, आधार वर्ग ना, तो आधार अब किसके लिए? देखिए बी है, बी के ठीक सामने क्या है? लंब है, तब तो आधार कितना हो गया? 1। देखिए थोड़ा सा समझिए, ये भी आधार, लेकिन मान में दोनों को अलग अलग है। क्यों? क्योंकि कोण भी तो अलग अलग है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, फॉर्मूला एक ही होता है, मान अलग अलग। अब बोलिए लंब, तो किसके अनुसार लंब बनेगा? ये ना, तो बोलिए एक एक सामने ठीक लंब का मान और बीच में बराबर,
ठीक है, अच्छे बराबर में समझ रहे हैं। LHS RHS आपस में क्या होना चाहिए, एक सिद्ध हो गया। कर्ण का मान 2, ठीक है। ये देखिए लंब किसके अनुसार, तो बी है ना, तो लंब कितना, ठीक है। और नीचे तो आप समझिए √3 में 1 से गुना करिएगा और 2 दूनी 4, √3 में 1 से गुना करिएगा और 2 दूनी 4। क्या LHS RHS बराबर है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों जब बराबर है तो हमारा प्रश्न क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और इतने सारे कंसेप्ट सारा क्वेश्चन बन जाएगा, जल्दी से उतार लीजिए।